बिजनेस और एलीट वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला यह टूर्नामेंट उद्यमिता, सौहार्द और प्रतिस्पर्धा भावना का बेजोड़ संगम, बिजनेस और खेल का अद्भुत कोऑर्डिनेशन है। ये BOPL लीग मनन शर्मा ने कहा। बुधवार देर रात दिल्ली के अकारा में बहुप्रतीक्षित BOPL सीजन 4 बिजनेस ऑनर्स प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए ऑक्शन किया गया, जिसमें बिजनेस ऑनर्स के खिलाड़ियों के लिए 10 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई गई। यह टूर्नामेंट प्रत्येक रविवार को दिल्ली के चाणक्यपुरी में आयोजित किया जाएगा, जो 2 महीने तक खेला जाएगा। यह प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट सिर्फ एक खेल आयोजन से कहीं अधिक होने का वादा करता है। दिल्ली के बिजनेस और एलीट वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला यह टूर्नामेंट उद्यमिता, सौहार्द, प्रतिस्पर्धा भावना का बेजोड़ संगम है। तो आइए हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे और हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अंडर 19 में भारत को रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जिनकी परछाई नजर आती है। अगर हम बात करें युवराज सिंह को, जिन्होंने बड़ा आइडल माना है और स्वयं आप थोड़ा सा लगते भी उनकी तरह। हमने जब पहली बार अभी देखा आपकी क्लिप्स की बेन स्टोक्स के विरुद्ध आपने 4 चौके लगाए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और खासकर वो पाकिस्तान के विरुद्ध जो पुल पे छक्का था, जो ट्रेडमार्क शॉट था। मनन, हम सबसे पहले आपसे जानते हैं कि आपकी क्रिकेटिंग जर्नी कितनी अच्छी रही है। मेरी क्रिकेटिंग जर्नी शुरू से बहुत अच्छी रही है। मैं सोनेट क्लब में खेलता था और सोनेट क्लब आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में कितना ज़्यादा नोन है। उन्होंने इतने सारे टेस्ट क्रिकेट प्रोड्यूस करे हैं और जो मेरे कोच थे तारिक सिन्हा जी, वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उस क्लब में जाके मेरा जर्नी इतना अच्छा हुआ क्योंकि शुरू से ही आप इतने बड़े बड़े आकाश चोपड़ा, शिखर धवन और आशीष नेहरा और आप इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, तो जर्नी बहुत अच्छी रही है। और जब युवराज सिंह के सामने भी जब मैं पहली बार खेला था तो उन्होंने भी यही कहा था कि तू मेरी तरह ही खेलता है, मतलब दिखता मेरी भी तरह है और खेलता मेरी तरह। मैंने कहा तभी आप मेरे आइडल हैं। क्या बात है। तो आइडल की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि युवराज सिंह हमेशा आपके आइडल रहे। बिजनेस ओनर्स की बात करते हैं, बिजनेस ओनर्स प्रीमियर लीग यहाँ पर खेली जा रही है और क्रिकेट, जैसा हमने पहले भी बताया कि एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है भारत में, सब लोग खेलना चाहते हैं, सब लोग देखना चाहते हैं। तो बिजनेस ओनर्स प्रीमियर लीग में सभी बिजनेस ओनर्स खेल रहे हैं। ये बहुत जरूरी कि आप चोट से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि क्या प्रॉपर पहले से वार्म अप करना जरूरी होता है? तो चोट इंजरी से बचने के लिए सबसे, क्योंकि अब जैसे अब ये जितने बिजनेस ओनर्स प्रीमियर लीग में जितनी टीम खेलेंगे, जितने प्लेयर्स खेलेंगे, ये लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं होंगे। तो इनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक वार्म अप, एक अच्छा डायनामिक वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने मसल, जितने भी आपके मसल पुल हैं, मसल जितने भी हैं, तो आप उनको बचा सकें खेल। क्या बात है। और इस कंसेप्ट को आप कैसे देखते हैं? ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी इनोवेटिव कंसेप्ट और ऐसे लीग्स और भी होने चाहिए और आई एम श्योर इट विल बी वेरी एक्साइटिंग। चलिए सर, ये थे हमारे साथ मनन शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मनन। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ अभिषेक बादल मौजूद हैं और हम बिजनेस प्रीमियर ओनर लीग के जो सीजन 4 है उसमें मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा बोली आपके ऊपर लगा है 10 करोड़ का, तो हाउ डू यू सी इट, कैसा लग रहा है? Well, I feel very grateful. I feel happy about it. I never expected कि इतना बोली जाएगा, बट क्योंकि लास्ट सीज़न मेरा पहला सीज़न था एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना प्यार और इतना बाकी सारे ओनर्स से मिलेगा मुझे, कि एवरीवन वांटेड टू बी इन माय टीम, एवरीवन वांटेड मी टू बी इन देयर टीम, सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। लास्ट सीजन में ऐसा क्या कर दिया था? लास्ट सीज़न में मैंने एक्चुअली फाइनल्स में मैंने 18 बॉलों में 60 रन मारे थे, जो हालांकि इट वाज नॉट ऑन द विनिंग साइड एंड बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा पूरा सीज़न काफ़ी अच्छा गया था। आई हैड द बेस्ट स्ट्राइक रेट इन द लास्ट सीज़न, जिसके वजह से मेरे को लगा कि बाकी ओनर्स को लगा कि दे शुड बाय मी। आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? ये तो अभी आप लोग फन के लिए खेल रहे हैं, बट क्या लगता है आगे कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं आपको? नॉट, आई डोंट नो, नॉट रियली। पता नहीं भगवान ने क्या सोचा, वो तो आगे वक्त का तो बताया नहीं किसी को कि कहाँ जाएंगे, बट आई एम एक्चुअली इन्वेस्टेड इन माई ओन बिजनेस। दिस इज समथिंग आई एम प्लेइंग फॉर माई फन। आई यूज्ड टू प्ले फॉर काउंटी क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे लेदर बॉल से खेलता था। जब यहाँ आया तो टोटली कॉस्को बॉल से खेलना पड़ गया। एज ऑफ नाउ प्रोफेशनली आई एम नॉट लुकिंग माई सेल्फ फॉर क्रिकेट, बट या फॉर फन एंड फॉर दिस बेसिकली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट ऑलवेज। आपने बोला आपने पहले भी क्रिकेट खेला है ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ जब इंडिया आए तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इंस्पिरेशन बना और आपने क्रिकेट खेलना? आई हैव ऑलवेज बीन अ सचिन फ़ैन। सचिन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके कोई भी मैंने पर्टिकुलर मैच ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो या फिर ना देखा हो। सो फॉर मी सचिन तेंदुलकर इज़ माई इंस्पिरेशन फॉर ऑलवेज। तो इस मैच में सचिन की तरह धुएंधार छक्का लगाते हुए हम नजर आएंगे? बिल्कुल, कोशिश तो यही है कि हम धुआंधार छक्का मारते ही आए। So I'm always been a big hitter itself, and I've never focused on singles and all, which I should. But yeah, hopefully I will be playing a good innings. Let's say. अभी जो प्रेजेंट में हमारे क्रिकेटर्स हैं, उनमें से आपके फेवरेट कौन है?
always Virat Kohli has been my favorite player. Virat Kohli has been about sportsman spirit, about the good economics, about the cricket he has. So I'm always a Virat Kohli fan. Apart from Sachin, Virat is something I have inspired from. कोई एक क्वालिटी विराट का जो आपको बहुत पसंद हो? He's very fit. We are always planning to be as fit as Virat Kohli. काफ़ी चीज़ों में हम सोचते हैं कि हम उतने फिट रहे, बट ऑब्वियसली ड्यू टू सम रीजंस, अनहेल्दी खाना वगैरह, उसकी वजह से हम नहीं कर पाते. बट विराट कोहली हैज़ ऑलवेज बीन माई इंस्पिरेशन. बिजनेस के बिजी स्केड्यूल में कैसे टाइम निकालते हैं प्रैक्टिस करने के लिए? मैम निकाल लेते हैं टाइम, कोशिश यही करते हैं बिकॉज इट्स ओनली ऑन संडेज़ को मैच होते हैं, तो कहीं ना कहीं 1-2 घंटा दिन के स्टार्टिंग के 2-3 घंटा निकल जाते हैं. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सीजन इज़ कि जो भी मैचेस होते हैं दे आर इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द डे, कि आपका 12-1 बजे तक यू गेट फ्री सो दैट यू कैन स्पेंड टाइम विद द फैमिली. एंड देन क्योंकि आप संडे भी होता है तो फैमिली भी चाहती है कि आपके साथ अपना वक्त बिताए, तो संडे को ऐसे कर लेते हैं मैनेज, 2-3 घंटा निकल जाता है. इट्स नॉट एन इशू. लीग से पहले भी प्रैक्टिस करते हैं या जब लीग आता है? यस वी डेफिनेटली डू. हम लीग मैचेस में प्रैक्टिस करते हैं अपने काम के बाद. जैसे अपना 6 बजे ऑफिस ख़त्म हो गया तो एवरीवन वी प्लान इट अराउंड की 7-7:30 बजे नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो कभी कभी सुबह आ जाते हैं नेट प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट कि एकदम टीम का एक बेसिकली एक बॉन्ड भी बना रहे. टीम सेलेक्ट होगी तो सोशल इवेंट्स में चलेगा, एक साथ डिनर पे चलेगा, सो दैट वी गेट टू नो द टीम बेटर एंड देन फिर प्रैक्टिस. ऐसे ही रहता है. थैंक यू सो मच. बिजनेस ओनर प्रीमियम लीग का पार्ट बन के कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो जहाँ पे सेम माइंडेड सेम कनेक्टेड पीपल व्हेन यू मीट समवन हु इज़ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, हु डिड द स्टार्टअप एंड एवरीथिंग, एंड वी आर मीटिंग एट द सेम इंटरेस्ट लेवल. इट इज़ वेरी फन टू join this tournament, and as a sponsorship you love to do it. पहली बार में ही इतना अच्छा ऑप्शन अमाउंट मिला, कैसा लग रहा है? क्या उम्मीद था ऐसा में होगा? हाँ, मेरे को एक्चुअली उम्मीद था. एक्चुअली मेरी उम्मीद से काफ़ी कम मिला है मेरे को, जितना I was expecting more than 10 CR that I really deserve right now. So but मतलब it's a new tournament for me and for them as well, including me, which I got a very really nice valuable part of it. But it's good, and how it's happening is really good. Currently कितने में ऑक्शन हुआ है आपका? I think I have been sold out at 4.4 CR. Not a bad number. Yeah. So ये जो प्रीमियर लीग है इसके आगे what are your future plans? क्या क्रिकेट में जाने का कोई प्लान है या फिर it's just like fun? No, it's a fun thing. It's a fun pleasure right now which is happening to me, and we all tell you that everybody who is present in this room is a lover of cricket, and they want to present at some level of cricket, but they wouldn't according to the circumstances of their home and everything, but they want to do it from themselves. But these platforms gives us the pleasure to know and do what we have to do, like to be known as a player. So that is what this whole tournament is all about, and which is connected to us through very lovely and a fruitful thing. Thank you. बिजनेस ओनर प्रीमियर लीग का पार्ट बन के कैसा लगा? इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मतलब पहली बार इतनी बड़ी लीग में पार्ट लिया है, सारे बिजनेस ओनर्स है, बहुत अच्छा मौका है बिजनेस ग्रो करने का भी. अच्छा एक्सपीरियंस है, और ऑब्वियसली क्रिकेट तो है ही है, मेन पार्ट तो वही है. तो बेसिकली क्रिकेट जो है मेरे को लगता है इंडिया के सारे लड़कों का प्लेजर की चीज़ है. तो बेसिकली हम लोग अपने बिज़नेस को प्लेजर के साथ मिक्स कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि हम लोग सब लोग मिल के खेलेंगे भी और सबका एक दूसरे के बिज़नेस भी ग्रो करेंगे. It has been a lovely experience, and we look forward to play cricket. And after being into business, it has been a difficult part, but still this BOPL league has brought forward all the business owners together for a cricket tournament. It looks good and happening. I think it's an amazing platform, and especially I would like to appreciate because I met one of my friend I met 5 years before. So, and I am meeting new friends. I'm going to make new friends, and so it's more like networking with friends, doing business with friends. What better can it be? It's been a fantastic experience till now, and for the first time I'm experiencing that not only cricket that we are experiencing, also playing along with the business owners. Let's see how the event goes, but till now it's been a great experience for me. Thank you.
तो दिस इज़ माई सेकेंड सीज़न। तो मुझे पता है कि मुझे एक्सपीरियंस मालूम है कि पहले क्या था, तो अब मुझे बिजनेस और ग्रो करने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए जो मेरा एक चाइल्डहुड प्लेजर है वो पूरा करने के लिए मौका मिल रहा है। सो इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू। It's been it's a very good blend of cricket and networking for us business guys. We don't usually find time to enjoy our passion, but yeah, it's given us a good platform. Thank you. Oh, it's been very good. This is the 4th season that I'm playing, and I know the organizers, they've been doing really well for us, and it's always been very ecstatic for us, and I think it's going to go good this time as well. बिजनेस ऑनर्स प्रीमियम लीग सेक्शन 4 शुरू हो रहा है। एक नया फॉर्मेट है, आप भी पहले लीग में खेल चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। ये इसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप, और किस तरह से ये जो आम प्लेयर्स हैं उनको ये सपोर्ट कर सकता है? इनको सपोर्ट सिर्फ यही है कि आपको खेलना है जाके। अब जैसे बिजनेस ओनर प्रीमियर लीग है तो वो इतना प्रोफेशनल लेवल पे नहीं होगा, लेकिन इस सब अंदर क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि लोग बहुत पैशनेट हैं इसको लेके। तो जो कोई सी भी लीग हो तो आप यही कोशिश करो कि आप जाओ और आप जीतने के लिए खेलो। तो वहाँ पे इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, लेकिन सबको एक स्पोर्ट है क्रिकेट, तो स्पोर्ट को आप सिर्फ एंजॉय कर सकते हो। आप जितना स्पोर्ट को एंजॉय करोगे उतना आपकी परफॉर्मेंस आएगी। ओके, हर्षित शर्मा है हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये क्या आइडिया आया और किस तरह से आपने इसको लाने का? फिर से लेना सारा वो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ये कि अंशित ही काफ़ी अंशित, ये जो बिजनेस ऑनर्स प्रीमियम लीग है इसका सेशन 4 शुरू होने जा रहा है, तो ये जो आइडिया आया आपको और पिछले अनुभव से आपने क्या सीखा और क्या आइडिया है इसका बेसिकली? हमने स्टार्टिंग से ही, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये सोचा था कि बिज़नेस ओनर्स जो कि खेलना चाहते हैं और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, उनके लिए हम कुछ करते हैं, क्योंकि हम खुद भी बिज़नेस ओनर्स हैं। और ये लीग हमने इसीलिए फॉर्म करी है कि सारे बिज़नेस ओनर्स अपना स्ट्रेस निकालने के लिए संडे विद फैमिली दे कम ऑल ओवर, एंड सब पिकनिक की तरह आते हैं, अपने टूर्नामेंट को एंजॉय करते हैं, एंड देन एवरीथिंग इज स्टोरी। इसमें जो क्राइटेरिया रखा है कि कौन सा प्लेयर्स आपको सेलेक्ट करना है, कौन से लोग आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी है पूरे देश भर में, तो इसमें आपने क्या क्राइटेरिया रखा है? बताओ। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, यू हैव टू बी अ बिजनेस ओनर और एन एंटरप्रेन्योर, दैट्स इट। एक्सपीरियंस वगैरह का इसमें कुछ नहीं, एक्सपीरियंस वाइज हम जज नहीं कर रहे हैं किसी को कि कोई 1 साल पुराना हो, कोई 10 साल पुराना हो। दे हैव टू बी अ बिजनेस ओनर एंड दे कैन जॉइन अस। अब ये जो है कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा ये? हमारा टूर्नामेंट थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि हम सिर्फ संडेज़ को खेलते हैं, जैसे बिजनेस ओनर सिर्फ संडेज़ को फ्री होते हैं। सो अबाउट हमारा टूर्नामेंट 2 महीने के आसपास चलता है। सो ये अप्रैल एंड मई में चलेगा, 25 में हमारा फाइनल होगा। ये जो काफ़ी ऑक्शन जो हो रहा है, इसका क्या क्राइटेरिया है? प्लेयर्स के एक्सपीरियंस है, क्या इसका रखा गया है? हमारे पास स्टैट्स होते हैं पिछले टाइम के, जो टूर्नामेंट्स हमने करे हैं वो स्टैट्स हम शो करते हैं, और उन स्टैट्स के बेसिस पर टीम्स बिड करती हैं। अच्छा, हमारे साथ मनन शर्मा हैं जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भी कर चुके हैं। मनन, आप किस तरह से इसको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं अपना? मॉरल सपोर्ट यही है कि हर किसी को खेलने का पैशन बहुत है। क्रिकेट में यहाँ हमारे इंडिया में जैसे क्रिकेट स्पोर्ट है तो बहुत पैशन है, तो और काफ़ी पैशनेट है, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हों, सबको जाके खेलना चाहिए। और ऐसे स्टेज पे अगर आप बिजनेस ओनर प्रीमियर लीग करा रहे हैं और इतना अच्छा स्टेज है ये, तो जो लोग बिजनेस पे जाते हैं और उनको सिर्फ संडे का एक दिन खेलने का मौका मिलता है और वो आके दे गो ऑल आउट एंड दे प्ले क्रिकेट, तो उससे बड़ी मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकती है कि उनको संडे, जिस दिन उनका रेस्ट का दिन होता है, उस दिन भी आके वो ग्राउंड पे आके अपने पूरा दिन वो मेहनत करते हैं और खेलते हैं, तो इससे बड़ी कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकती। क्रिकेट हमारी जो यूथ जनरेशन है उसको किस तरह से मोटिवेशन मिलती है उससे? यूथ जनरेशन को मोटिवेशन इसी वजह से मिलती है, जब आप अपने प्लेयर्स देखते हैं, जितने भी आप इंडियन टीम में प्लेयर्स देख रहे हैं, आप आईपीएल में देख रहे हैं, जितने भी जितने भी छोटे बच्चे हैं वो टीवी पे देखते हैं स्पोर्ट्स को, और सबके अपने हीरो होते हैं, सबके अपने आइडल होते हैं, तो उन्हीं को देख के वो बढ़ते हैं आगे। मैं संजय शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।